हेलो फ्रेंड, जौहरी लॉ एडवाइज़र में आपका स्वागत है। मैं पुनीत कुमार जौहरी एडवोकेट फ्रॉम रेली यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9359962153 है। आज का विषय साइबर अपराध, साइबर क्राइम। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कानून की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। जैसा आज का विषय है साइबर अपराध, साइबर क्राइम, ये क्या है? ये एक प्रकार का आधुनिक अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्किंग, वेब नेटवर्किंग से संबंधित है। साइबर अपराध किस रूप में होता है, किस प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्पैम, ईमेल, हैकिंग, हैक करना, फिनिशिंग, वायरस फैलाना, टेक्निक द्वारा चोरी करना, क्रेडिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी करना, कंप्यूटर में व्यक्तिगत डाटा हैक करना, अवैध डाउनलोडिंग करना, साइबर स्टॉकिंग करना, सॉफ्टवेयर चोरी करना जैसे अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराध को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भी विस्तृत रूप से बताया गया है कि कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी हैं जो साइबर क्राइम में शामिल की जा सकती हैं। अब साइबर क्राइम की सबसे महत्वपूर्ण शब्द डैक्स। ये एक ऐसा जुर्म है कि अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करता रहता है। ये नए नए टेक्निक द्वारा, नए नए तरीके द्वारा ऐसा अपराध करता है जो किसी कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित, किसी नेटवर्क से संबंधित होता है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अब दूसरा शब्द है इसमें हैकिंग। हैक करना, किसी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम में या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना या डेटा के साथ छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। ये हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट 2008 के सेक्शन 43 सब क्लास ए तथा सेक्शन 66 में अपराध माना गया है तथा इसके साथ साथ भारतीय दंड संहिता IPC के सेक्शन 379 406 के तहत अपराध माना गया है तथा 3 साल की जेल तथा 5 लाख का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दूसरे शब्द आता है डेटा चोरी। डेटा चोरी भी साइबर क्राइम में शामिल की गई है। कोई व्यक्ति किसी का व्यक्तिगत डेटा कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित या बैंक नेटवर्किंग से संबंधित किसी टेक्निक द्वारा थेफ्ट करता है या चोरी करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उसे अपराध माना गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 43 सब क्लास बी तथा सेक्शन 66 सब क्लास ई तथा सेक्शन 67 सब क्लास सी तथा भारतीय दंड संहिता IPC के सेक्शन 379, 420, 405 के तहत अपराध माना गया है। इसमें 3 साल की सजा तथा 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब शब्द आता है नया, वायरस, स्पाइसवेयर फैलाना। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाइसवेयर को हटाने के लिए लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है। इस वायरस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी भेजा जा सकता है, जिससे उनका सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ये सिस्टम हैकिंग के द्वारा, डाउनलोडिंग के द्वारा या कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क के द्वारा या वाईफाई कनेक्शनों के द्वारा
असुरक्षित रूप से फ्लैश ड्राइव द्वारा या सीडी के जरिए फैलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट 2008 के सेक्शन 43 सब क्लास सी और सेक्शन 66 के तहत इसे अपराध माना गया है तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 268 के तहत भी इसे अपराध माना गया है। खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवादी से जुड़ी घटनाएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 सब क्लास एफ भी लगाई जा सकती है, जिसमें उम्र कैद व 3 साल की जेल और जुर्माने का भी दंड का प्रावधान दिया गया है। अब आती है पहचान चोरी। जैसा कि आपको नई टेक्निक में लोग अपनी आईडी द्वारा फेसबुक, जीमेल अकाउंट, यूट्यूब, ट्विटर आदि चीज़ों में अपने व्यक्तिगत आईडी प्रयोग करके यूज़ करते हैं। अगर यही आईडी कोई दूसरा शख्स किसी टेक्निक से इनके डेटा तथा गुप्त सूचनाओं का भी इस्तेमाल करता है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन निकालता है तो वह इस अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई अपराध करते हैं या नाजायज़ तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं तो वह इस अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत थेफ्ट, चोरी का अपराध माना जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट 2008 के सेक्शन 43, सेक्शन 66 सब क्लास सी तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी का सेक्शन 419 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 3 साल की सज़ा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब ईमेल जैसे फ्रॉड, आपके पास इनबॉक्स में या स्पैम बॉक्स में कई तरीके के इनाम देने वाले मैसेज आते हैं, जिससे आपको कहा जाता है कि इस लिंक पर आप जोड़ें और जोड़ते ही आपके व्यक्तिगत जानकारी तथा व्यक्तिगत धन दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो इस साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराध माना गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000 के सेक्शन 77 बी तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट 2008 के सेक्शन 66 सब क्लास डी तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 417, 419, 420 में 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम के अंतर्गत पोर्नोग्राफी, जिसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, सेक्सुअल ऑडियो, वीडियो आदि पोस्ट किए जाते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराध माना गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट 2008 के सेक्शन 67 सब क्लास ए तथा आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 294, 500, 506 के तहत अपराध माना गया है, जिसमें 5 साल की सज़ा, 10 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम के अंतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी अपराध माना गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट 2009 में सेक्शन 67 सब क्लास बी में इसे अपराध माना गया तथा आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत अपराध माना गया, जिसमें 5 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। किसी स्त्री वुमेन के प्रति किया गया कोई ऐसा कृत्य जो
टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित है या उसका किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शोषण करना साइबर क्राइम के अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए सेक्शन 66 सब क्लास ए के तहत अपराध माना गया है। साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर होता है तो आप उसकी शिकायत संबंधित थाने में कर सकते हैं, या आजकल भारत में साइबर क्राइम थाने खोल दिए गए हैं, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। और ऐसी शिकायत आप ऑनलाइन द्वारा भी दर्ज करा सकते हैं। आज का विषय यही समाप्त होता है। मेरा नमस्कार।